है। इनकी शोभा रानी जो पत्नी बहुत यंग है, सुंदर है, एकदम बढ़िया दिखती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो छैहर कहानी की 10वीं कहानी और अंतिम कहानी है। दोस्तों, ये जितना भी आपका बना हुआ है, ये जीएसएससी सीजीएल जो है सचिवालय है, उसके सिलेबस पे बेस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग छैहर कहानी की 10वीं कहानी जो है और लास्ट कहानी है देवता के खाए गलत डाकिन, इस पे हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि क्या है कहानी में। और दोस्तों, अगर आप जो भी ये कहानी का अगर नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ के चैनल पे जाएं और चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आप देखें कि टोटल 1 से 10 तक कहानी डाला हुआ है और आगे जो भी सीजीएल में कहानी बनेगी, मतलब जो भी सीजीएल को लेकर मतलब जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको जो भी लेकर है, सारी सिलेबस का सारी चीज़ों को उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डाला जाएगा। तो वो प्लेलिस्ट को आप रख लें, सेव करके रख लें, ठीक है। सारा कुछ प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग डाला हुआ है, तो आप उसको देखें, आपको सुविधा होगा। ठीक है, आज हम लोग जो ये कहानी शुरू करेंगे देवता के खाए गले डाकिन, इसको शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और लाइक कीजिएगा और लास्ट में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब तक व्यूज़ नहीं आएगा तब तक हमें भी बताने मज़ा नहीं आएगा। सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, हम मेहनत करेंगे, 2-4 लोग रहेंगे देखते हैं और लोग नहीं रहेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या करते हैं कि आप लोग देखिए और देख के शेयर कर दीजिए, जितना सोशल मीडिया शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। और चलिए फटाफट हम लोग देखते चलते हैं कि क्या होता है कि देवता के खाए गले डाकिन में क्या है। लंबी कहानी है दोस्तों, थोड़ी लंबी कहानी है। और इसमें क्या करेंगे कि देखिए, इसमें शुरू करने से पहले एक बात क्लियर है कि इसमें मुख्य पात्र जो निर्मल दास और उनकी पत्नी शोभा रानी है, तो ये शोभा रानी बंगाली है, ठीक है, बंगाली कल्चर की है और ये बंगाली बोलती है। तो इस कहानी में 2 जगह वो बंगाली बोली है। अगर कोई भी खोटा किताब उठा के आप लोग पढ़ रहे हैं, खोटा भाषी लोग, अगर बंगाली समझ में नहीं आता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करेंगे कि अगर आप किताब उठा के पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ एक बार वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, और नहीं भी अगर कोई किताब उठाए हुए तब भी आपका 100% क्वेश्चन बनना है, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर हम देख रहे हैं, तो ऐसा कंटेंट तैयार होता है कि कहीं से सवाल ना छूट जाए। तो तमाम उन बातों को करेंगे लास्ट तक होते होते, और सवाल भी कैसा कैसा आएगा सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो इसमें कुछ आपको हम पढ़ के किताब से सुनाएंगे कि क्या कहती है वो। फिलहाल चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हार्ड शब्दार्थ की बात नहीं करेंगे। आज शब्दार्थ बहुत लंबा चौड़ा है और कोई हार्ड शब्दार्थ इसमें नहीं है। जो पिछला हम लोग कहानी में पढ़ चुके हैं वही सब शब्दार्थ रिपीट है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि देवता के खाए गले डाकिन, इनका लेखक कौन है। लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा जी। अगर आपको पूछ दे कि देवता के खाए गले डाकिन के लेखवैया के लगथिन, तो लेखवैया लगथिन चितरंजन महतो चित्रा जी। अब उसमें देखिए क्या पूछ सकता है आपको कि मुख्य पात्र कौन है, तो मुख्य पात्र निर्मल दास। दोस्तों, निर्मल दास का आपको लिखने का मतलब क्या है कि निर्मल दास जो हिंदी में हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे करके निर्मल, ठीक है, तो ये निर्मल नहीं लिखना है हम लोग को, खोटा में ये निर्मल दास है, ठीक है। और उनकी पत्नी है शोभा रानी और उनका निर्मल दास का चेला है हबीब, ठीक है। एक जगह हबीब बस नाम लिया हुआ है, हबीब कर, तो हबीब है नाम। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फटाफट लंबी कहानी है तो, और बहुत मजा आएगा। कहानी बहुत ही अच्छी है, हमें लगता है कि इस 10 कहानी में से सबसे मजेदार कहानी मतलब अच्छा लगेगा, मजेदार कहानी यही है क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंटेंट इस टाइप का है कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आज की जो कहानी हम लोग शुरू करते हैं, देवता के खाए गले डाकिन का मतलब ही है कि ये देवता जैसन आदमी और ये डाकिन जैसन जैनी, ये खाए गले ये देवता के, यही कहानी है। पूरा कहानी हम लोग समझते हैं क्या है। तो क्या होता है कि ये कहानी शुरू होती है महीना दिसंबर, जो महीना है दिसंबर जनवरी का महीना रहता है, जो हिंदी में इसको पूस माघ के कहा जाता है, जो कहानी में है दिसंबर जनवरी का महीना रहता है। ये जो है पूस माघ का महीना आसपास रहता है, तो उसमें काफ़ी ठंडा रहता है। आपको भी पता है कि इस मंथ में काफ़ी ठंडा होता है। तो लोग क्या करते हैं कि शाम जल्दी होने लगती है, दिन छोटा होता है, तो सांझ करे लोग अपना अपन घर ढूकी जात, तो शाम को जो लोग अपना घर घुसने लगता है शाम को। तो उसी में क्या होता है कि निर्मल दास भी अपने ठंडा में अपने चेला के साथ घर में आते हैं, घर में आकर बैठते हैं। क्वार्टर के 2-3 गो रूम रहे, वो क्वार्टर जो 2-3 गो रूम मतलब करके घर, उसका घर जो रूम है उसमें 2-3 रूम है, जिसमें एक ठो ये बैठता है और चेला मतलब अपने चेला के साथ जो बैठता है, तो उसके बाद वो अपनी पत्नी को 2-3 बार आवाज़ देता है, नहीं सुनती है। 2-3 बार आवाज़ देता है कि कहाँ गई है, तो चाय बना के पिलाओ, ठीक है, चाय बना के पिलाओ। तो
वो फिर भी नहीं सुनती है। वो क्वार्टर एक दूसरा रूम बैठल हलन, तो क्वार्टर एक दूसरा रूम मतलब उस क्वार्टर में, उस घर में जो है सो दूसरा रूम में बैठी हुई थी। क्वार्टर पिन, वो क्वार्टर मत समझिएगा, क्वार्टर मतलब घर में बैठे हुआ क्वार्टर होता है, तो उसमें बैठी हुई थी, वो दूसरे रूम में बैठी हुई थी और किसी से गप कर रही थी। किससे गप कर रही थी वो आपको भी पता चल जाएगा। तो ये 2-3 बार बुलाती है, सॉरी 2-3 बार ये बोलते हैं कि कहाँ गई शोभा, कहाँ गई। तो वो जोर से एक बार चिल्ला के निर्मल दास बोलते हैं कि अब शोभा कहाँ गई, हम लोग ठंडा में यहाँ बैठे हुए, हम लोग को चाय पानी कुछ दो, चाय तो दो। तो उधर से निकलती है गुस्सा किए हुए, और गुस्सा किए हुए निकलती है तो निर्मल दास पर चिल्लाने लगती है, ठीक है। और निर्मल दास पर जो चिल्लाती है तो उसमें क्या बोलती है बंगाली में, आप सुनिएगा, क्योंकि देखिए बंगाली के बाद इसको हिंदी में भी हम आपको बताएंगे क्या है। की चाचा छो देखो ना आमार छोट बेलार क्लासमेट आसेछे, तार संगे दुटी कथा बोलछिलाम, तुमी चाचाछो की भाबबे लोकटा, তোমার তোমার একো টুও ধারিও নাই, এখন এখন चाहता हवेक নাই, এখন उनुन धारो নাই। देखिए आपको एक लाइन का मतलब हम समझाते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले होता है की चचा छो, मतलब क्या काहे चिल्ला रहे हैं। देखो ना है, देखो मतलब देख नहीं रहे हैं। आमार छोटो बेलार क्लासमेट आसे छे, मतलब हमारा एक क्लासमेट जो है सो हमारा एक तो क्लासमेट, हमारा क्लास का संगी आया हुआ है। तो वही कहता है तार संगे दुटी कथा बोल छिलाम, मतलब उसके संग तो 2 ठो हम बात कर रहे हैं। तो ये सब देखते नहीं है, वो चिल्ला के पूरा बोल रही है देखते नहीं है, 2 ठो हम उसके साथ 2 ठो बात कर रहे हैं। उसी में आगे क्या बोलती है, तुम्ही चचा छो कि भाव्य लोकटा, मतलब तुम्हारा जो तुम जो इतना जोर से आप जो चिल्ला रहे हैं इतना जोर से, ये लोकटा मतलब लोग, आदमी लोग क्या समझेगा, आदमी लोग क्या कहेगा, जो हमारे पास आया है जो मिलने के लिए, वो क्या कहेगा, आदमी इतना जोर से चिल्ला रहा है, ठीक है। तुम्हार एक ट्यो धैर्य ना है, मतलब आपको एक थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है। एखन चाहता हवेक ना है, अभी चाहता मतलब अभी चाय नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा तो सुनिए। एखन उनुन धारो ना है, मतलब अभी जो है सो चूल्हा धरा हुआ नहीं है। उनुन का मतलब होता है, उनुन का मतलब होता है चूल्हा। यहाँ आपको मतलब नहीं दिया हुआ है दोस्तों, इस कहानी में आपको मतलब नहीं दिया हुआ है। मेरा थोड़ा बहुत कमांड है इस पर, इसलिए आपको बता देते हैं कि उनुन का मतलब चूल्हा होता है। वही बोला कि अभी चूल्हा धरा हुआ नहीं है। तो इसी में क्या होता है कि चिल्ला के बोलने के बाद क्या होता है, निर्मल दास को थोड़ी शर्मिंदगी होता है, क्योंकि इसके साथ इनका चेला आया हुआ रहता है और चेला भी साथ में बैठा हुआ रहता है। तो ये सुनने के बाद इनको शर्मिंदगी होती है और उठ के बाहर निकल जाते हैं। और साथ साथ जब ये उठ के बाहर निकलते हैं तो उसके साथ इसका चेला भी बाहर निकल जाता है। और चेला क्या होता है, फिर चल जाता है, अभी फिर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद क्या होता है, ये वापस घूम फिर के आधा 1 घंटा में घर आ जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं। तो फिर ये क्या होता है, आधा 1 घंटा में घूम फिर के फिर घर वापस आते हैं। एक और उसमें क्या कहती है तो सुनिए। जब घूम के आते हैं तो कहते हैं निर्मल जखन घर घुरी शोभा रानी ओकर घरैया कहलक, मतलब जब घर घूम के आते हैं तब। देखिए पूरी कहानी को आज नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत लंबी कहानी है और ऐसे सिंपल कहानी है, आगे हम अच्छे से आपको कहानी में बताएंगे, पूरी तरह से अच्छे से बताएंगे, कहीं छूटेगा नहीं। बस ये सब जो लाइन है आपको, ये किस तरह से शोभा रानी अपनी लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में बोल रही है, वो बस आपको हम सुना रहे हैं और जरूरी भी है सुनना, आप देख लीजिए। तो वो क्या कहती है, चा चीनी दिने शेष होय छे, चा चीनी दिने शेष होय छे, आमार बांधवी संगे और बड़ोदा छिलो, तार संगे आर कोयो जन छिलो, ओरा रजरप्पा थेके घुरे आइछिलो, उदिने के चाहता खावालाम। शोभा रानी बोली एखनो खत्म नहीं होइल, मतलब क्या बोल रही है कि जो चा चीनी दिने शेष होई छे। देखिए बंगाली में कहने का मतलब क्या होता है ना, कि बंगाली में शेष का मतलब होता है, देखिए जैसे सिराय का मतलब होता है, सिराय का मतलब होता है खोटा में खत्म होता है। उसी तरह इसका जो मतलब बंगाली में होता है वो होता है शेष हो गए। तो वही बोल रहा है कि चाह चीनी शेष हो गए, मैंने चाह चीनी शेष हो गए, मतलब खत्म हो गया है, ठीक है। तो और आगे क्या बोलती है कि आमार बांधवी संगे ओकर
बड़ौदा छिलो तार संगे यार कोई एक जन छिलो, मतलब हमारे जो दोस्त है, हमारी जो दोस्त आया था तो उसका साथ उसका बड़ा भाई था और उसके साथ कितने लोग और आया हुआ था, ठीक है। तो और कितना देखिए, जब वो जाके घुसते हैं तो सिर्फ उसका दोस्त होता है, लेकिन बाद में जब एक आधे घंटे के बाद घूम के आते हैं तो उसके बाद ये बोलती है कि उसके साथ उसका बड़ा भाई भी था और उसका दोस्त लोग भी सब घूमने के लिए आया हुआ था, ठीक है। उसके साथ और था, कहाँ घूमने की बात की जा रही है, जिसका दोस्त लोग आया था, कहाँ आया था सुनिएगा। दोस्त लोग जो आया था इसका और रजरप्पा थे क्या घुरे आइस छिलो, और रजरप्पा मतलब अब लोग जो है रजरप्पा में घूरने के लिए। एक बात और है कि जो जैसे रजरप्पा के साथ यहाँ थेके लगा हुआ है, मतलब रजरप्पा में किसी भी जगह आप अगर धनबाद से होंगे, रांची से होंगे, किसी भी जगह से होंगे तो बोलिएगा कि धनबाद थे क्या घुरेल जाइल छिलो, ठीक है। तो धनबाद में घूमने गए थे, तो उसी वही कह रहा है कि ये लोग जो है सो रजरप्पा में घूमने आए थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है उसमें, उदी के चाहता खवालम। चाहता खवालम आपको पता है कि बंगाली में चाय खाना का मतलब चाय पिलाना कहता है, कि चाहता खवालम मतलब वो लोग को चाय पानी पिलाएं, चाय पानी हम पिला दिए। उसके बाद शोभा रानी इतना भी बोलने नहीं खत्म हुई, वो निर्मल दास के कहीं उठे। और देखिए 3 जगह इसका है, 3 जगह के बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद हम आपको कहानी और अच्छे से बताएंगे क्या है, ये सुन लीजिए, मजा आएगा। कहीं कहीं कहानी है बीच में, और इसका शायद अगर आप खोटा भाषी हैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ये तो जान लीजिए, जिनके लिए प्रॉब्लम होगा वो जान लीजिए। उसके बाद क्या कहती है, 8 दिन चाय चीनी आंचो चारियों दिन चले ना, मतलब 8 दिन में आप चाय चीनी लाते हैं, 4 दिन भी नहीं चलता है। एक टू बेसिक कोरानवे, मतलब होता है कि एक थोड़ा सा ज्यादा करके आनिए लाइएगा, ठीक है। 8 दिन में अब चाय चीनी लाते हैं वो चलता ही नहीं है, 8 दिन में जो चाय चीनी लाते हैं वो 4 दिन चलता है। एक टू बेसिक और आनवे मतलब एक थोड़ा सा ज्यादा करके लाइएगा, तनी देर तक निर्मल चुप रहेला और शोभा हिंदी में छटपटायल देखत हो, एगो छोट झोला लेके फिर शोभा आयल, चारों शेष हो गए छे, ठीक है। देखिए एकरा में क्या है कि चारों शेष हो गए छे में बोल रही है कि इधर उधर देखने के बाद, बहुत बोलने के बाद, बड़बड़ाने के बाद शोभा क्या बोलती है, एक तो झोला लाती है और झोला लाने के बाद निर्मल दास को दे देती है और बोलती है कि चारों शेष हो गए छे। चारों शेष हो गए छे मतलब होता है कि 4 भी खत्म हो गया, ठीक है, चावर भी खत्म हो गया है। तो यही कहानी है, यहाँ से शुरू होता है, मतलब ये अभी फर्स्ट आपको पैराग्राफ है, मतलब इस तरह से कहानी भी शुरुआत होती है। तो अभी चलिए मोटा मोटी लोग समझते हैं अभी तक जितना पढ़े हैं कि दिसंबर महीना में जो ठंडा होता है, उस ठंडा के बाद ये लोग जो घर आते हैं, घर अपने चेला के साथ आते हैं। शोभा रानी अपने दोस्त के साथ बैठी हुई रहती है अंदर, ये बुलाने पर शोभा रानी नहीं आती है बाहर। जब बहुत जोर चिल्लाते हैं तब वो आकर बाहर निकलती है, बोलती है कि आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, जो आपको बताया गया है क्यों चिल्ला रहे हैं, अपना मेरा दोस्त आया हुआ है उसके साथ 2 टू बात भी नहीं कर सकते हैं क्या, 2 टू बात करेंगे, आप इतना चिल्लाएंगे तो वो क्या सोचेगा, ठीक है, वो क्या सोचेगा। तो यही सब बातें होती है। तो ये निर्मल दास को थोड़ा सा खराब लगता है और चेला के साथ बाहर निकल जाता है। जब चेला के साथ, देखिए हम इसलिए बता रहे हैं डबल, क्योंकि आपको वो इसलिए पढ़ के सुनाए, क्योंकि अगर आप खोटा भाषी हैं और थोड़ा सा अगर प्योर खोटा भाषी नहीं है तो आपको वहाँ वाला दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो निकल के चल जाते हैं, और निकल के जाने के बाद क्या होता है कि चेला भी साथ में चल जाता है। कुछ देर के बाद, आधा 1 घंटा के बाद जब ये निर्मल महतो आते हैं वापस घर, तो निर्मल महतो आने के बाद क्या होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है, बोलने लगती है कि चाय चीनी सब शेष हो गए छे, चाय चीनी सब शेष हो गए छे मतलब खत्म हो गया। मतलब मेरे संगी के साथ होकर बड़ा दा के छेला संग आर कते जौन, मतलब आर उसके साथ लोग भी आया था, वो लोग रजरप्पा घूमने के लिए आया था, तो उन सबको चाय पानी खिलाए, ठीक है, सब खत्म हो गया। कुछ देर के बाद बड़बड़ाती है, दोनों में बात होता है, ये चुप रहते हैं, ये बोलते रहती है, फिर एक झोला ला के दे देते हैं उनको, और निर्मल दास को किले 4 शेष हो गए छे मतलब चावल भी खत्म हो गया है। तो यही अभी तक आपको कहानी हुआ। कहानी थोड़ी लंबी, और इधर थोड़ा शुरू में थोड़ा सा अजीब टाइप का है, मतलब कहाँ बंगला वगैरह है, तो फिर अब कहानी बहुत स्मूथली चलेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि निर्मल दास जो है दोस्तों, निर्मल दास एक कौन है, ऑफिस में बड़ा बाबू है, ठीक है, और शोभा रानी ये थोड़ा बुजुर्ग है, ठीक है। और ये निर्मल बाबू क्या करते हैं, समाज क्षेत्र देश सुधारक हैं, महिला के प्रति इनका अच्छा विचार भी होता है, अच्छा काम करते हैं। महिला उत्पीड़न वगैरह होता है तो इनको बहुत खराब लगता है, महिला उत्पीड़न में ये मतलब उसमें सुधारक में ये भाग भी लेते हैं। अब उसके आगे क्या होता है दोस्तों कि निर्मल दास क्या होता है कि ये पूरा बड़बड़ा के झोला थमा देती है। अब निर्मल दास क्या करता है कि निर्मल दास क्या करते हैं कि
बिना कुछ बोले हुए खाली उसका बात सुनते हैं, वहाँ से निकल देते हैं, वहाँ से निकल देते हैं। फिर कुछ आते हैं उधर से आने के बाद फिर इनको चाय बना के मिलता है, तो वो चाय बनाने के मतलब देखिए उस बीच में लेखक बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरह के इंसान होते हैं, ठीक है। तो उसके बीच में फिर आते हैं, कुछ देर में घूम फिर के जाएंगे, कहाँ पत्नी है, घर तो आना ही है। तो फिर घूम फिर के आते हैं तो उनकी पत्नी जो बोलती है कि ले चाह ले, ठीक है। तो ये गुस्सा करते हैं कि नहीं अब मैं चाय नहीं पीऊँगा, आज से मैं चाय छोड़ दिया, और ये बोलकर फिर उठकर वो निकल पड़ते हैं बाहर। फिर घर गाँव गोतिया तने हिंदे हुंदे घूरा थी, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि गांव में हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर सब घूम रहे हैं निर्मल दास। तो उसी में फिर निर्मल दास के बारे में बताया जाता है। निर्मल दास के बारे में कहानी लेखक बोलते हैं कि कैसा आदमी है निर्मल दास। एक बड़ा बाबू, ऑफिस में बड़ा बाबू होता है, ऑफिस का बड़ा बाबू है, थाना का बड़ा बाबू का आप नहीं सोचिएगा, ऑफिस का बड़ा बाबू है, मतलब क्लर्क लेवल का जो आदमी होता है ऑफिस के बड़ा बाबू। पदाधिकारी का इसके बिना काम नहीं चलता है, जब तक लेखा जोखा करके पदाधिकारी को नहीं देगा तब तक काम नहीं चलेगा। इसको बहुत लोड होता है, क्योंकि ऑफिस में बड़ा बाबू है तो इनको बहुत लोड होता है। और ये बहुत अच्छा विचार, बहुत ही साफ दिल और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहने वाला आदमी है। इनको घूस से मतलब नहीं रहता है, इनको घूस वाला। लेकिन इनके ऑफिस में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको घूस लेना पसंद है, जो घूस लेते हैं, ठीक है। तो जब घूस ज्यादा लेने वाला आदमी इससे थोड़ा सा दूर रहता है। ये किस टाइप का आदमी होते हैं कि अगर उनके ऑफिस में कोई इनसे अच्छा विचार लेने आया है तो अच्छा विचार देंगे, अच्छी बात बताएंगे, बोलेंगे घूस नहीं लेना चाहिए, भ्रष्टाचार हो जाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग को रहना चाहिए। ये जहाँ जाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूर बोलते हैं, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता है भ्रष्टाचार, ठीक है। तो इनके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार के साथ रहते हैं। तो उन लोग, उसके अलावा भी कोई लोग आते हैं जिनसे पूछते हैं कि क्या होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे अच्छे करते हैं। और जो भ्रष्टाचार, जो थोड़ा सा 2 नंबर काम करने वाले रहते हैं, इससे डरते हैं, निर्मल दास से डरते हैं और इससे थोड़ा सा दूर रहते हैं, इससे दूर रहते हैं, इससे ज़्यादा उलझते नहीं है वो लोग। और इनके बारे में क्या बताया गया दोस्तों, इनके बारे में लेखक बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा आदमी होता है। ये लूढ़ा लंगड़ा जितना भी तरह का लोग होता है, अपाहिज होता है, सबको मदद करता है। कैसे मदद करता है, कैसे मदद करते हैं, सॉरी। तो वो देखिए, मदद करने का इनका तरीका एक अलग होता है। मदद करने का कैसा तरीका होता है कि ये क्या करते हैं, कुछ पैसा नहीं दे देते हैं, या 2 4 10 रुपया 100 रुपया 500 1000 2000 नहीं दे देते। ये क्या करते हैं, किसी को काम देते हैं। जैसे कोई गूंगा है, बहरा है, या किसी तरह से वो अक्षम है, या किसी को काम नहीं मिल रहा है तो काम दिलाते हैं। गूंगा बहरा है तो उसको काम दिला देते हैं काम करने के लिए। जो शरीर से एकदम ठीक नहीं होता है उसको मदद करते हैं और साथ साथ कुछ काम देते हैं, ताकि उसको नौबत ना आए कि जब पेट चलाने का बारी आए तो पेट चलाने के बारी में उसको भीख मांगना पड़े। तो इस तरह का आदमी है निर्मल दास, ठीक है। इसमें इस कहानी में इस तरह के आदमी है जो हर किसी को, लंगड़ा लूल्हा हर तरह का मदद करते हैं, हर तरह के लोग को मदद करते हैं। जो इसके पास आता है उसको मदद करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करो, ऐसे करने से ऐसे होता है। तो हर तरह की बातें सिखाते रहते हैं। फिर भी देखिए, घर में बाहर में इनका बहुत अच्छा सामाजिक प्रतिष्ठा है, बहुत बढ़िया समाज में प्रतिष्ठा मिलता है। तरह तरह के लोग इनका जो है सो स्वागत करते हैं, मान स्वागत करते हैं। कहीं मीटिंग होता है तो वहां पर बुलाते हैं। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि जो निर्मल दास है उनको बहुत इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है, बहुत अच्छे, मतलब समाज में बहुत अच्छे मतलब सम्मानजनक आदमी होते हैं। लेकिन ये इतना होने के बाद भी इनको सुख नहीं मिलता है, सुख नहीं होता है। क्यों नहीं सुख होता है, तो शोभा रानी की वजह से सुख नहीं होता है, क्योंकि इनकी पत्नी एकदम जवान होती है, सुंदर होती है, ये बूढ़ा होते हैं। तो इन दोनों के शादी जो होता है, इन दोनों का जो जोड़ा होता है वो बेमेल होता है। दोस्तों ये सवाल पूछ सकता है आपको कि किस तरह का जोड़ा होता है, तो ये बेमेल, ठीक है, बेमेल जोड़ा होता है ये दोनों के बीच में, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर ऐसा पूछ दे कि शोभा रानी जो है सो निर्मल दास की कौन सी पत्नी है, तो ये दूसरी पत्नी है। और भी सवाल बनकर आता है, आपको लास्ट में सारा सवाल हम कराएंगे, साथ साथ जो होते जाएगा वो भी कराएंगे। लगता है कि इतना सवाल कराने के बाद आपको फिर एमसीक्यूज का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी हम लास्ट में देंगे एमसीक्यूज। चलिए हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो निर्मल दास के बारे में जो कि लेखक बोलते हैं कि इतना होने के बाद भी इनको सुख नहीं, क्योंकि इनके घर से ही घर के रहन सहन विचार जो इनकी पत्नी का होता है उनसे ये मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं। मानसिक इनका स्थिति जो रहता है सो डगमगाने लगता है, मतलब वो हर समय टेंशन में रहते हैं। तो यही होता है कि इनको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलता है, कहीं मीटिंग होता है तो इनको बुलाया जाता है, कहीं कुछ अगर होता है। लेकिन इनके बारे में एक चीज बताया गया है कि कहीं अगर महिला समाज की, महिला उत्थान की बात करें तो ये जाते हैं और जाकर
उसमें अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन अगर कहीं धार्मिक बात होता है, कहीं ये थोड़ा, ये इनको यहाँ पर नास्तिक बताया गया है, ये पूजा पाठ से मतलब रखने वाले आदमी नहीं है। निर्मल दास को क्या है कि नास्तिक बताया गया है, पूजा पाठ से करने वाले आदमी नहीं है। धार्मिक कोई अगर संगठन या धार्मिक कोई सभा हो रहा है तो वहाँ ये नहीं जाते हैं, उस सभा को और ये सब चीज़ को ये बहुत खराब मानते हैं। ये मानते हैं कि यही वजह से आदमी का धर्म को ये सब करने की वजह से लोगों के बीच में लड़ाई होता है, धर्म का लड़ाई होता है, जात पात का लड़ाई होता है। तो ऐसी जगह जाने से ये बचते हैं और जाते नहीं है। जाते कहाँ पर हैं? तो ये जाते हैं जहाँ पर अच्छी अच्छी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात हो, नारी उत्थान का बात हो, वहाँ पर जाते हैं। अगर इनको कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला सभा में अगर कोई बुला ले तब तो ये बेड़ा गर्क कर दिए उसका, मतलब कहने का मतलब है कि एकदम गुड़ गोबर करके रख देंगे। वहां भी जाने के बाद क्या होता है कि ये जाने के बाद नेता मंत्री सबके खिलाफ ही बोलते हैं, उस मंच पर रह के उस मंच के खिलाफ ही बोल देते हैं। और चूंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, और जितने भी ये देखते हैं कि जितने भी मंत्री हैं स्टेज पर बैठे हुए सब एकदम चोर चोर मुसरा भाई है, ठीक है, ये उसका बड़ाई हुआ उसका बड़ाई, और सब लोग वहां पर बेईमान ही बैठा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये वैसे जगह पर अगर इनको बोलने का मौका मिलता है तो ये वहां का बुराई भी कर डालते हैं, मतलब भ्रष्टाचार के बारे में बोल देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। कहानी आगे बढ़ने में क्या है कि शोभा रानी जो है, शोभा रानी और इसकी और निर्मल दास के बीच में हमेशा खींचातानी होते रहता है, किचकिच होते रहता है। ये बोलते ही रहती है क्योंकि ये शौकिया लेडी रहती है, इनको शौक बहुत रहता है। इनको थोड़ा मर्द मित्र बनाने का शौक रहता है, मर्दों के साथ घूमना फिरना शौक रहता है। ये थोड़ा जवान है अभी, और इसको घूमना फिरना, मूवी पिक्चर देखना, फिल्म देखना, जिसको खोटा में बोलते हैं फिल्म देखना, ठीक है, इस तरह का इनको शौक रहता है शोभा रानी को। और निर्मल दास को फुर्सत नहीं रहता है, क्योंकि ये पूरा सोमवार से लेकर शनिवार तक अपने ऑफिस में काम करते हैं। उसका संडे जो बचता है इनके पास, वो निकल पड़ते हैं घर से सामाजिक ये में। तो इससे क्या होता है कि ये शोभा रानी को समय नहीं देते हैं। तो किसी तरह का समय नहीं मिलने के बाद शोभा रानी को मतलब ये इससे निर्मल दास से चिढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। और कहानी में और भी है, व्यंग है, आपको पढ़ के सुनाएंगे, बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा एडल्ट टाइप का है, और आपको पढ़ के हम सुनाएंगे। जो कहानी में है आपको सुना देते हैं, जो भी है आपको सुनना है। तो आगे है जो आपको सुनाएंगे वाक्य को। तो ये इनसे कोई किसी तरह का सुख नहीं मिलता है, न घूमना चाहती है और साथ बिताना चाहती, किसी तरह का इनको शोभा रानी को नहीं मिलता। तो ये क्या करती है, कई तरह के लोगों से इनका दोस्ती रहता है, उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ फिल्म देखना, उनके साथ मतलब बाजार घूमना, 3-4 दिन किसी बहाने से घर से बाहर चली जाती हैं, ठीक है। यही सब चलता रहता है इस कहानी होता है दोस्तों की। अब क्या होता है दोस्तों की, जो निर्मल दास हैं उनको तो परेशानी होने लगती है शोभा रानी से। और ये क्या होता है कि घर की इज्जत बचाने के लिए ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं है, ये बस हमेशा बोलते रहती है, ये सुन के रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि मानसिक पीड़ा से गुजरने लगते हैं। हालांकि इस कहानी में इनको देखिए, इस कहानी में इनको देवता और इनको डाकिन कहा गया है, ठीक है। वो समाज सुधारक हर तरह की चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से शोभा रानी को समय नहीं दे पाते हैं। शोभा रानी क्या होता है, एक शौकिया लेडी है, उनको घूमने फिरने इधर उधर का शौक बहुत रहता है। शोभा रानी क्या करती है, एक छोटी सी बच्ची को रखती है। जैसे घर में क्या होता है, गाय वाय जो रहती है, गाय उसका मतलब काम में जो होता है गाय में, आपको पता है कि उसका गोबर हटाना या फिर उसमें जो भी साफ सुथरा का काम करने के लिए थोड़ा सा खाना भाड़ा मांजना, यहाँ पर इस्तेमाल जो है खाना भाड़ा मांजना, मतलब बर्तन धोने को लेकर एक रखती है। तो क्या होता है कि ये शोभा रानी अक्सर बीच बीच में गायब हो जाया करती है 3-4 दिन के लिए, और जब आती है तो ये सवाल उसी समय पूछते हैं निर्मल दास कि कहाँ तुम थी इतना दिन से, तुम कहाँ गई हुई थी इतना दिन, 2-3 दिन इतना दिन कहाँ से गायब रहती है तुम। तो बोलती है, ये बहुत सुंदर बहाना बनाने लगती है कि नहीं हमारी मंजली बहन की थी, उसका तबीयत खराब था, फिर कभी गायब हुई, नहीं मेरी मम्मी का तबीयत खराब था। तो यही सब लेकर और ये रहती है अपने मित्र मर्दों के साथ, दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती है 3-4 दिन तक। और मतलब ये बहाना बस बनाती है, सुंदर बहाना बनाती है। अब समय ऐसा आन पड़ता है दोस्तों, और निर्मल दास के ऊपर और भी अभी गाज गिरना बाकी है। अभी तरह की बातें भी सुनिए, इसमें और मजा आने वाला आप लोगों को। निर्मल दास के साथ जो होता है, आपको मतलब एक समाज को जो मैसेज दिया गया है कि क्या होता है बेमेल जोड़ा से, क्या मतलब विपत्ति होता है, क्या समस्या उत्पन्न होता है समाज में। तो वो चीज़ दिखाया गया है कि दो लोग अगर बेमेल जोड़ा, देखिए बेमेल जोड़ा का मतलब दोनों को उम्र में तो है ही बेमेल, और साथ में दोनों का जो स्वभाव है उसमें भी बेमेल है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को लेकर बोल रहे हैं लेखक कि अगर दोनों में क्या होता है,
अब कहानी आगे क्या होता है दोस्तों सुनिए। दोस्तों थोड़ा सा अगर बोरिंग लग रहा होगा तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि सर किस तरह से बताना है, लेकिन दोस्तों हमको कहानी अच्छे से बताना होता है, कहानी में कुछ छूट ना जाए, तो इसकी वजह से, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों। हम इस चैनल के माध्यम से हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का सिलेबस अगर हम पढ़ा रहे, जो पढ़ा रहे हैं पुख्ता पढ़ाना चाहते हैं, किसी तरह से उसमें कहीं छूट न जाए, बस ये हम चाह रहे हैं। चलिए आगे देखिए कि शोभा रानी क्या होती है। शोभा रानी तो अब अपने मूड में रहती है, वो किसी का नहीं सुनती, अभी थोड़ा सा जवान रहती है, जवानी का उनको नशा रहता है। और ये चीज़ निर्मल दास बाबा बूढ़ा रहते हैं, इनको समझ रहे हैं, तो ये क्या होता है, सामाजिक काम में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो शोभा रानी जो है वो क्या करती है कि एक छोटे से बच्चे, जैसा कि चर्चा किया गया, छोटे से बच्चे को रखती है और इधर उधर घूमती है, तरह तरह का बहाना बनाती है कि यहाँ गए थे वहाँ गए थे, मूवी देखने का मन हुआ, दोस्ती यारी के साथ चली गई। तो उसी में क्या होता है कि निर्मल दास का समय आ जाता है कि ये रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, अब निर्मल दास को रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद तो और इनका दुर्गति होना है। पहले जो कम से कम ऑफिस में समय कटता था, अब घर में इतना देर कटे कैसे, घर में इसके साथ किचकिच होना शुरू हो जाता है। और निर्मल दास के पास जो पैसा मिलता है रिटायर होने के बाद, ठीक है, निर्मल दास को जो रिटायर होने के पास पैसा मिलता है उसमें से शोभा रानी जो मिलता है, इसमें 50-60 हज़ार रुपया ही बोला गया कि 50-60 हज़ार टका जी हले सब फुराई गए। ठीक है, फुराई गए मतलब खत्म हो गए, मतलब खत्म हो गया, 50-60 हज़ार रुपया खत्म हो गया। तो वही बोल रहे कि जो पैसा मिला था सब शोभा रानी हथिया ली। तो क्या कि कुछ अपना जेवर लेने में खर्चा की। देखिए पूछ सकता है, उतना अंदर तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए कि इसका जो पैसा है कहाँ कहाँ खर्चा हुआ था, जेवर लेने में हुआ था। ठीक है, दूसरी बात कहाँ खर्चा की थी ये शोभा रानी, अपने एक बेटा को अपना दुकान देती। जो इसका बेटा भी लोग अब बड़ा हो रहा है, ठीक है, बेटा बड़ा हो रहा है तो बेटा को राशन का, ठीक है, राशन दुकान, जिसको आप लोग फॉर्चून का दुकान कहते हैं, राशन का दुकान जो है, तो जेवर में, राशन का दुकान वगैरह में, ये सब चीज़ में खर्चा कर देती है। और कुछ पैसा वो दबा के रखती है ताकि हमारा शौक मौज पूरा हो सके, क्योंकि इतना होने के बाद भी इसका खर्चा बहुत है, शौक मौज पूरा करने के लिए कुछ पैसा दबा के रखती है। अब क्या होता है निर्मल दास के साथ, और ये जो दुकान खोलती है ना, देखिए ये जो दुकान खुलता है, ये दुकान से ये ज़्यादातर सामान अपने घर में ले आती है, जो बचता खुचता है वही बिकता है, नहीं तो नहीं भी बिका। धीरे धीरे क्या होता है कि राशनों दुकान बैठ गई, मतलब राशन दुकान भी बैठ गया, खत्म हो गया। इसी में कहते हैं कि जेवर तो अपने शौक के लिए कुछ पैसा दबा के रखी थी अपने के लिए कि अपना शौक मौज पूरा कर सके। अब निर्मल दास का हाथ हो गया खाली, निर्मल दास के हाथ में पैसे नहीं बचा। निर्मल दास के बाबूजी जो है सो कुछ कर्जा उधार करके रखे थे, तो निर्मल दास सोचे थे जब रिटायर करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा तो हम कर्जा को तोड़ेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें ये ईमानदार आदमी है, इसीलिए बड़ा बाबू उस पोस्ट में होने के बाद भी ये घूसखोरी और भ्रष्टाचारी के खिलाफ आदमी है, इसलिए पैसा नहीं कमा पाए। जो पेमेंट मिला वही उसी से चला, और जो पेमेंट मिलता था तो शोभा रानी महारानी खत्म कर देती थी अपने शौक मौज में। ठीक है, तो वही है कि निर्मल दास जो है सो रिटायरमेंट को सोचे थे, जो कुछ पैसा 50-60 हज़ार होगा उसी से कुछ कर्जा चुका पाएंगे। क्योंकि ये पैसा हथिया लिया और विभिन्न तरीके से ख़त्म करने लगे, तो इनके हाथ में पैसा बचा है नहीं। अब जब पैसा नहीं बचा दोस्तों, तो ये क्या किए कि कर्जा इससे उधारी उससे पैसा, फिर भी इनका कर्जा नहीं टूटा अपने बाप वाला, और आ गए टेंशन में। अब क्या होगा मेरे साथ, पैसा तो हो गया ख़त्म। अब क्या होता है कि इसका बेटा जो दुकान अभी तक इसका सिरा गया, इसका खत्म हो गया था, बैठ गया था इसका दुकान, ये क्या करता है, नेता मंत्री के पीछे चमचा की तरह लगा रहता है। जो चमचागिरी करने लगता है, और चमचागिरी करने लगता है तो क्या करता है, अपने बाप का नाम लेकर, इसके बाप मतलब निर्मल दास का नाम थोड़ा सा अच्छा होता है समाज में, तो अपने बाप का नाम लेकर हर जगह चमचागिरी करता है और गलत काम भी करता है। इससे पैसा छीनना, उससे पैसा ठग लेना, ये सब काम करते रहता है। शिकायत घर आते रहता है, लेकिन निर्मल दास कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि शोभा रानी जो है अपने ही लक्षण अपना बेटा को दे देती है और वो भी उसी तरह से बिगड़ जाता है। तो इस तरह से मारपीट भी होता है, मारता भी है और मार खाता भी है उसका बेटा। तो इसमें क्या होता है, फिर आगे निर्मल दास जो है, निर्मल दास रिटायर होने के बाद कुछ काम नहीं बचता है, तो ये विभिन्न तरीके के सभा में, जैसे कि देखिए जो अभी सभा का चर्चा किया गया है, जैसे कि समाज सुधारक, क्षेत्र सुधारक, देश सुधारक विचारधारा के आदमी रहते हैं,
तो ये उत्सव सभा जब होता है तो उस सभा में जाने लगते हैं। साथ ही साथ दोस्तों महिला के प्रति जो होता है, जैसे महिला उत्पीड़न उत्थान वगैरह जो होता है कि नहीं, महिला के प्रति जो उत्पीड़न होता है उसका समाज जो होता है, समाज में जो कई तरह के काम होते हैं, महिला वाला जो समाज बनता है तो उसमें भी जाने लगते हैं और जाकर क्या करते हैं, वहाँ महिला के प्रति अपना अच्छा विचार प्रकट करते हैं और महिला के प्रति बोलते हैं कि नहीं, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, मतलब। और वो ऐसे ऐसे समाज में भी जाते हैं जहाँ पर दहेज प्रथा का बात होता है, वहाँ पर तो वो लोग को देख के गुस्सा करते हैं कि दहेज प्रथा के बारे में कौन बोल रहा है, जो खुद दहेज ले रहा है वो दहेज प्रथा के बारे में बोल रहा है। तो ठीक है, वैसा जगह पे जाके वो लोग के खिलाफ भी बोलते हैं कि दहेज प्रथा के बारे में जो बोलता है, जो कल वही दहेज मतलब खुद दहेज ले रहा है और दहेज प्रथा के खिलाफ बोलता है। सब लोग आजकल ऐसे ही हैं, ऐसे ही हमारा समाज है, ये निर्मल दास कहते हैं। ठीक है, कि समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, इसके बच्चे भी थोड़ा सा बड़े होने लगते हैं, निर्मल दास भी और बूढ़ा होने लगते हैं। तो समय समय के साथ क्या होता है कि बच्चा, देखिए जैसे कम उम्र में शादी होने के बाद बच्चा जल्दी हो गया तो क्या हुआ कि बच्चा तो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन ये अभी यंग ही है। तो उसी में एक लाइन है, आप सुनिएगा क्या कहती है, क्या है, गते गते शोभा रानी चमके लागले आर निर्मल दास गमके लागले। इसका मतलब क्या होगा कि गते गते मतलब होता है धीरे धीरे, शोभा रानी चमके लागले मतलब समय समय के अनुसार जैसे बढ़ता जा रहा है, शोभा रानी अभी यंग ही है, यंग ही हो रही है। ठीक है, मतलब एक एज होता है 30 के आसपास का जो होता है, उसी में कि गते गते में धीरे धीरे शोभा रानी चमक रही है पूरा। और निर्मल दास गमके लागले, गमके लागले मतलब वो गमके नहीं लागले, मतलब गमकने मतलब है कि ये जो है सो बुढ़ा होने लगे हैं। ये कहानी में कहा गया है कि गते गते शोभा रानी यंग हो रही है और ये बुढ़ा हो रहे हैं, चमक रही है और ये बुढ़ा होते जा रहे हैं। लेकिन इनको घर में मन नहीं लगता था, ये क्या करते हैं, अब दूर दूर समाज में जो सुधारक सभा होता है उसमें जाने लगते हैं, लेकिन इनके पास पैसा नहीं रहता तो किसी तरह से जमा करते हैं, इधर उधर से चंदा करके और जाते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि पटना में होता है, रांची में होता है, दिल्ली में होता है, ऐसी जगह पे सभा होता है तो वह वहाँ तक जाते हैं। अब चूंकि इनको मिल गया और खाली जगह, ठीक है, तो ये भी क्या करती है, ये भी अपना निकल के अब सभा करने लगती है। वो 4 वाक्य सुनाते हैं तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लिखा हुआ है, लेकिन सुनिए क्या होता है। दिने राते यह कर में दुनू दिन राते है कर में दोनों जैनी मर्द कर दिन पहरे घूरे लागल। ठीक है, ये अपना घूम रहे हैं और ये अपना घूर रहे हैं जैनी मर्द। और शोभा रानी एक दुगो चूल पाके लागल, शोभा रानी के दुगो चूल मतलब होता है बाल। ठीक है, चूल पाकना मतलब बाल होता है। ठीक है, और भारी कर गर्मी गते गते थिर हवे लागलक, मतलब भारी गर्मी गते गते थिर हवे लागलक। 2 सेंस है, आप एक सेंस मिल सकते हैं। दूसरा कहानी में जो सेंस बोलता है, सेंस बोल रहा है कि इसका शरीर का जो गर्मी है, मतलब उसका शरीर का जो ताव था कि नहीं हम यंग हैं, अब हम यंग हैं, अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है, क्योंकि वो भी बुजुर्ग अवस्था, मतलब एक बुजुर्ग अवस्था की ओर धीरे धीरे जा रही है। तो शरीर का गर्मी खत्म हो रहा है कि नहीं, घूमने फिरने वाला जो था सब खत्म हो रहा है। ठीक है, और क्या बोलता है कि अग्नि के निर्मल दास शांत नहीं करे पारल, समय बीतल अग्नि कर धौक कमे लागल। देखिए एक ये जो लाइन बोलता है कि अग्नि के निर्मल दास शांत नहीं कर पारल, मतलब इसकी अग्नि को, मतलब आग को शांत नहीं कर पाया। कहने का मतलब है कि इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, निर्मल दास इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन समय के साथ ये क्या हुई कि समय का मार होता है, एक उम्र होता है, उम्र के बाद ये धीरे धीरे शांत होने लगी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ, मेरा लिखा हुआ नहीं है। ऐसा जो आप संवाद सुने उसमें क्या हो, आपको पता है वैसे संवाद में क्या होता है कि शोभा रानी का जो मतलब एक यंग होती है वो धीरे धीरे जो होता है वो बूढ़ी होने लगती है। इनकी गर्मी शांत करने का मतलब है दोस्तों वो गर्मी की बात नहीं है, इसमें ये गर्मी है कहने का मतलब है कि ये जो किसी का मानती नहीं है, एकदम हर समय गर्मी रहती है कि नहीं मानेगी, वो गर्मी की बात कर रहे हैं लेखक। ठीक है, इसकी गर्मी शांत करने का मतलब है कि ये गर्मी लेखक निर्मल दास मतलब इसकी बात को नहीं मानती है। तो धीरे धीरे ये भी अवस्था में आने लगती है, तो धीरे धीरे वो समय के साथ ठीक हो जाता है। ठीक है, समय के साथ साथ ये भी नॉर्मल होने लगती है। लेकिन शोभा रानी अब दिमाग लगाती है, शोभा रानी को अब लगता है कि अब हम जो गलती किए पीछे वो बहुत बड़ा गलती किए, अब हम इतना बड़ा जो गलती कर दिए हैं उसको कैसे सुधारें, कैसे क्या सुधारें। तो इसमें क्या होता है कि शोभा रानी बहुत कोशिश करती है निर्मल दास के आस अगल बगल आने का, बहुत कोशिश करती है निर्मल दास के साथ उठने बैठने का कि हम उनसे बात करें। लेकिन तब तक इन दोनों के बीच में बहुत दरार पड़ जाता है, और दोनों का ये बेमेल जोड़ी के बीच में जो दरार पड़ता है उससे निर्मल दास इसको देखना पसंद नहीं करते हैं। अब शोभा रानी को खराब लगता है कि हम बहुत, जब हम यंग थे, जवान थे, बहुत गलती कर बैठे, अब इस अवस्था मेरा धीरे धीरे अवस्था आएगा और आने वाला अवस्था में हमको कौन देखेगा। तो इसके चलते ये इससे सब कुछ ठीक करना चाहती है, लेकिन बहुत कुछ खराब हो चुका होता है। निर्मल दास
को इनसे काफ़ी दूरियां बन जाती है, मानसिक दूरियां बन जाती है और मन से एक दूसरे से दूर हो जाती है। लेकिन शोभा रानी क्या करती है कि शोभा रानी एक महिला समिति ज्वाइन कर लेती है। महिला समिति बाग जो होता है तो उसमें ज्वाइन करने के बाद वो उसमें दौड़ती है, उठती बैठती है, भागती है और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करती है। वो निर्मल दास का नाम लेकर के हम उनकी पत्नी है तो लोगों से थोड़ा प्रतिष्ठा भी पाने की कोशिश करती है। हालांकि निर्मल दास के नाम से शोभा रानी को प्रतिष्ठा मिलता है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि शोभा रानी किस तरह की औरत है, ठीक है। किस तरह की यहाँ जैनी बोला जाता है कि किस तरह की जैनी की रकम जैनी लागे शोभा रानी से सौभे जान हल। लेकिन अगर निर्मल दास के पत्नी होवे के चलते ओकरा इज्जत मिलल है, लेकिन अकर पाछू ओकरा कोई बेस नहीं कहल है, ओकरा एक चरित्रहीन औरतें कहल है, ठीक है। मतलब उसके पीछे जो है सो चरित्रहीन औरत कहता था। सब जानती, शोभा रानी भी जानने लगी कि ये सब बात तो मेरे साथ हो रहा है और सब लोग यही देखिए अभी पढ़ के सुनाएंगे तो हूबहू आपको यही चीज मिलेगा, लेकिन खोटा मिलेगा। ये भी शोभा रानी जान रही थी कि हमारे पीठ पीछे ऐसा बोला जाता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी गलती थी, अब गलती को सुधारना होगा, लोग से बातें सुनना होगा। और सुनकर वो कुछ जवाब नहीं देती है, बस अपना काम करती रहती है। एक समय तो शोभा रानी महिला समाज सभा की जो है सो अध्यक्ष भी बन जाती है, लेकिन फिर भी इनको इज्जत नहीं मिलता है, क्योंकि जो पीछे जितना इज्जत कमा ली है ना वो अभी सब निकलता है। कहते हैं ना कि कभी जो बोओगे वही काटोगे, तो वही चीज़ है कि जो बो ली है अभी वो काट रही है, कोशिश कर रही है लेकिन मिल नहीं रहा है तब तक ये, लेकिन इतनी दूरी बन जाती है कि ये पूरा प्रेशर में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि ये इनको पैसा देना कर देते हैं बंद, क्योंकि रहता नहीं है, जो पेंशन आता है उससे होता नहीं है, जो पेंशन से होता है ये इसका खर्चा फिर भी कम नहीं होता है, इसके बाद भी इसका खर्चा कम नहीं हो रहा है, टिप टाप रहने वाला, ठीक है, एकदम चकाचक रहने वाला खर्चा कम नहीं हो रहा है। तो शोभा रानी क्या करती है, जो महिला समिति से जुड़ी रहती है उससे 2-4 पैसा आ जाता है तो अपना सर श्रृंगार, यहाँ जो लिखा हुआ अपना सर श्रृंगार, अपना साड़ी का खर्चा जो होता है, अपना पे खर्चा होता है वो तो निकाल लेती है, लेकिन का खर्चा जो होता है निर्मल दास ही चलाते हैं, ठीक है। निर्मल दास ही चलाते हैं, उसका बच्चा लोग भी सब बेलुराहा निकल जाता है। बेलुराहा, इसमें बेलुराहा कहा गया है, मतलब बेकार निकल जाता है, कोई योग्य नहीं रहता, अयोग्य निकल जाता है, ऐसा बात कहा गया है। और धीरे धीरे क्या होता है, निर्मल दास, कहानी यही खत्म हो रही है दोस्तों, कि निर्मल दास जो है सो धीरे धीरे मानसिक पीड़ा में चले जाते हैं। और शोभा रानी का जो इसमें कैरेक्टर बताया गया है वही कहती है कि एक अच्छा आदमी को एक खराब जैनी खा गया, मतलब ये देवता जैसा आदमी को ये डाकिन खा गया। शीर्षक इसी पे है कि देवता के खाए गलई डाकिन, ये देवता के खाए गलई डाकिन, ठीक है। शीर्षक और कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। कहानी आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, लगभग सब सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से होगा कि इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि देवता के खाए गले डाकिन के लिखोया के लागथिन, चित्रंजन महतो चित्राजी लागथिन। बाद अगर में तोहरा सवाल की पूछल जा सकल है कि कौन महीना के बात करल गए, महीना के बात करल गए, अगर हिंदी महीना के बात करबे तो पूस और माघ लागे, ठीक है, पूस और माघ लागे। और इंग्लिश जो है से दिसंबर और जनवरी के महीना लागे, ठीक है, ये ठंडा महीना खले। और पूछल जाए कि अगर मुख्य पात्र के लागे तो मुख्य पात्र लागे एक निर्मल दास, अगर चेला की हले, चेला हले हबीब, हालांकि इतना अंदर नहीं पूछेगा। और पत्नी अगर शोभा रानी अगर के नंबर के पत्नी है, अगर 2 नंबर के पत्नी है, ठीक है, 2 नंबर कहने का मतलब दूसरी पत्नी थी, पहली इसकी पत्नी डेथ कर गई तो दूसरी पत्नी थी। और निर्मल बाबू कहाँ पर बड़ा बाबू थे, तो ऑफिस में बड़ा बाबू थे, ठीक है। तो ध्यान देना है कि ऑफिस में बड़ा बाबू थे। निर्मल बाबू की विचारधारा का लॉ खले, तो निर्मल बाबू जो विचारधारा के लॉ खले, समाज क्षेत्र सुधारक के विचारधारा के लॉ खले, महिला के प्रति भी एक काफ़ी इज्जत रहल दिमागे और सोच भी बढ़िया रखल थी महिला के प्रति, ठीक है। महिला के कैसे उत्थान करल जाए, महिला के कैसे समाजे बढ़वल जाए, सेटा ये पूरा ध्यान में रखल थी, ओकर विषय बढ़िया बात कर रही थी सभा में, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपका आ सकता है। और कहानी में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों। शब्दार्थ की बात करें तो शब्दार्थ ऐसा कुछ है नहीं, आपको शुरू में जो थोड़ा सा बांग्ला लिखा हुआ था उसको सुनाया गया और उसका मतलब भी समझाया गया। चलिए कहानी यही खत्म होती है, आपका छैहर की पूरी कहानी खत्म हो गई दोस्तों। अगर किन्हीं के मन में ये सवाल है कि देखिए कोई किताब किन्हीं का देख लिए हैं और शुरू में कंटेंट अगर देखें और उसके बाद उल्टा के आप देखते होंगे कि 4-5 और कुछ लिखा हुआ है, वैसा कुछ है नहीं। जब पूरा किताब उल्टाएंगे तो 10 ही कहानी है, 10 कहानी से ज़्यादा इस किताब में कुछ नहीं है। और दूसरी बात है सीरियल पे डिजाइन की हुई है सारी बुक है, बहुत सारा बुक जब हम दिखाएंगे तो आपको स्पष्ट लिखा हुआ दिखाएंगे कि जैसे से सीरियल में शामिल है, लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है।
तो इसलिए ज़्यादा आपको इधर उधर की बातें सुनकर अपने आप को भ्रमित नहीं करना है। आप एकदम इस चैनल पे बने रहिए। लेकिन अब आपको क्या करना है कि ये छैहर कहानी की 10 कहानी जो बनी हुई है एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। आप एक एक करके सारा देख सकते हैं। और क्या करते हैं, प्लेलिस्ट का जो प्लेलिस्ट को ही पूरा आप किसी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट ही किसी को शेयर कर दीजिए। अब इसका हम रिस्पॉन्स देखने के बाद ही आपका आगे वीडियो बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगती है और मेहनत लगने के बाद अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्या करना है। फिर भी इसका MCQs हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी लाने का भी बन रहा है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। और जितनी कहानी है पहले उसको समझ लीजिए क्या है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर भी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और चलिए, लास्ट कहानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।